आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के बीच में हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए जाना जाता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस चैनल पे बहुत ही अटूट विश्वास करते हैं और उन सभी भाई बहनों के कभी कभी कमेंट्स भी आ जाते हैं और इसके लिए मैं उन्हें दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ हमारे भाइयों का ये भी कहना है कि सर आपके अंदर जीरो एटीट्यूड है ना। देखिए, एटीट्यूड वहाँ पे रखने की आवश्यकता होती है जहाँ उसकी आवश्यकता पड़े, है ना। और आप लोगों के बीच में कैसा एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड ही दिखाएंगे, प्रोफेशनल बन जाएंगे, आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे, है ना, आपके फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे, आपके जो है कमेंट्स के जवाब नहीं देंगे, आपके मैसेजेस के जवाब नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को ये लगेगा कि देखिए, इनसे कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये रिप्लाई नहीं करते हैं। और अपनी भी कुछ व्यस्तताएँ होती हैं जीवन में, क्योंकि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो थोड़ा सा हमारी व्यस्तता हो जाती है ना। और सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी हम आप सभी लोगों के लिए कार्य करना पसंद करते हैं और हमारी टीम भी लगातार इस चीज़ को लेकर के जो है जुड़ी रहती है और उसका अटूट जो प्रयास होता है वो प्रयास का जो परिणाम होता है वो आप सभी लोगों को प्राप्त भी होता है। ऐसा ही एक वाकया आप सभी लोगों को कल की डेट में देखने के लिए मिला, जब मैंने आप लोगों को परसों की वीडियो में, आज के 3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि इतने सारे लोगों से मिल करके विधानसभा में हम लोगों ने प्रश्न पूछने के लिए विज्ञापन आदि दिए हैं, विज्ञप्तियां दी हैं और ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। तो सारी चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट आप सभी लोगों को विधानसभा में देखने के लिए मिल भी गया, क्योंकि हम लोग ऐसा प्रयास नहीं करते हैं जिसका परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त ना हो, ठीक है ना। और उसका परिणाम आप सभी लोगों को प्राप्त होता है 100%। क्यों? क्योंकि इस टोटल चीज़ें जो है पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी लोगों के लिए किया जाता है। एक बहन ने बहुत अच्छी चीज़ हमसे पूछी थी, मैसेज किया था उन्होंने कि सर आप इतना प्रयास करते हैं, इतना कार्य करते हैं विद्यार्थियों के लिए, इससे आपको क्या लाभ होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बहन आपका, और मैं आपसे आपको बताना चाहूँगा कि इससे मेरा लाभ क्या होता है। लाभ की स्थितियाँ हर जगह सिर्फ पैसे से ही नहीं तोली जाती हैं, ठीक है ना। और इसमें सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आपको मैं आज बताता हूँ कि मुझे क्या लाभ होता है। मुझे लाभ होता है हजारों हजार विद्यार्थियों की दुआएं ये मिलती हैं। कुछ लोग बद्दुआ भी देते हैं लेकिन कुछ लोग उनसे ज़्यादा दुआ देते हैं, तो जाहिर सी बात है भगवान भी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं ना कि बद्दुआ वालों की सुने कि दुआ वालों की सुने। लेकिन दुआ वालों की ज़्यादा सुनी जाती है क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दुआ लगती है, यश मिलता है। यश ये कि जितनी भी चीज़ें होती हैं कि विद्यार्थी कहीं से भी सुन के आ जाए, लेकिन जब तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल उनको वीडियो प्रोवाइड करके बता नहीं देता कि हाँ ये चीज़ें सत्य हैं, तब तक वो विद्यार्थी भी यकीन नहीं करते हैं। सारे विद्यार्थी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ ही आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि अगर इस चैनल पे ये चीज़ें आई तो समझ लीजिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। तीसरी चीज़ कि हमारी जो एकेडमी चलती है, ठीक है ना, उसमें लगभग इस समय तो विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई, लगभग 1800 विद्यार्थियों की संख्या हो गई है, क्योंकि अभी यूपी कांस्टेबल के 4 बैचेस हमने समाप्त किए हैं। साथ ही साथ टीजीटी के जो है मतलब अभी बैचेस चल रहे हैं, लेकिन एलटी ग्रेड की लगभग जो है 8 बैचेस समाप्त की हैं हमने, ठीक है ना, उनको कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। और सारी चीज़ें हैं कि अभी थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अभी सीटेट का क्लासेस चल रहे थे, सीटेट क्लासेस क्लोज़ की गई हैं और यूपी टेट की क्लासेस चल रही थी, उनको क्लोज़ की गई हैं। तो इसमें जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो इसमें संख्या भी विद्यार्थियों की बढ़ती है,
ठीक है ना। और जो 1700-1800 विद्यार्थी हैं, अब लगातार फिर से एडमिशन शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने एडमिशन बंद कर रखा था। अब एडमिशन फिर से शुरू हुआ है। कल की ही डेट में 136 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है। तो पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा ही दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विद्यार्थी भी जानते हैं कि ये सार्थक सर हैं, है ना। ये सार्थक सर हैं, ये जो चीज़ें सूचनाएं लाते हैं, जो चीज़ें पढ़ाते हैं, वो एकदम एग्जैक्ट, एक्यूरेट और एकदम इम्पैक्टफुल पढ़ाते हैं। सीधी सी चीज़ है। अपना यही एकमात्र टारगेट होता है कि आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज देना, बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूज़ देना, बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्क करना आप सभी लोगों के लिए, और बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो ये चार चीज़ें हमको जो है बेनिफिट मिलता है आप सभी लोगों के लिए कार्य करने का। तो और आज की स्थितियाँ ये हैं, चाहे हम प्रयागराज जाएं, चाहे हम अपने फतेहपुर में रहें, चाहे हम लखनऊ जाएं, चाहे हम हरदोई जाएं, चाहे हम बनारस जाएं, कहीं भी जाते हैं तो नहीं कम से कम तो 10, 15, 20 की संख्या में लोग पहचानने वाले मिल जाते हैं। अरे ये सार्थक सर हैं। अभी कल की डेट में हम प्रयागराज गए थे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चूँकि पिताजी हमारे आए थे, तो उनको जो है दिखाने जाना था डॉक्टर को। तो हम प्रयागराज गए थे, हमको 4 लोग ऐसे मिले थे जो कि हमको बाय फेस पहचान रहे थे। 4 लोग, उसमें 2 जो है मतलब बहनें थीं, 2 भाई थे। और मज़े की बात तो यह है कि मतलब वो लोग भी उसी हॉस्पिटल में थे, क्योंकि अपने गार्जियंस को वो भी दिखाने आए थे। उन्होंने देखा कि है सर आप, तुरंत उन्होंने पैर छुआ कि सर आज आपको तो यूट्यूब पे देखते थे, आज पहली बार आपके दर्शन हो गए। तो ऐसी स्थितियाँ, ये सुखानुभव आप सभी लोगों की स्नेह की वजह ही प्राप्त होती है। यही सब लाभ है हमारा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। अभी तक तो फिलहाल पोर्टल नहीं खुला है ना। पोर्टल खुला नहीं खुला टीजीटी पीजीटी के लिए, लेकिन आप सभी लोगों को जानकारी मिल गई ना कि इतने सारे पद रिक्त हैं। इसमें से मैं ये नहीं कहता कि पूरे 17,000 पद जुड़ेंगे, ठीक है ना। 17,000 पद नहीं जुड़ेंगे। इसमें से आप सभी लोगों को 6,600 पद मिलेंगे। किसमें? 2022 के विज्ञापन में, जो विज्ञापन आप सभी लोगों का 4,142 पदों पर जारी हुआ था। ठीक 100% मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और साथ ही साथ जो पीजीटी में इतने कम पद थे, 800 के पद थे, इसमें लगभग जाएंगे 1600 पद, मतलब दुगुना पद हो जाएगा इसमें। ठीक है। हर विषयों में किसी किसी वर्गों में, चूँकि अभी देख ही रहे हैं आप 6800 वाला मामला चल रहा था कोर्ट में, और कोर्ट ने उसको फैसला उसका रिजर्व कर लिया है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग कहते नहीं कि मतलब ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने भी जब इन सारी चीज़ों पर उनका ध्यान आकर्षण किया गया कि सर इसमें देखिए कि इस वर्ग में इस विषय में एक भी पद नहीं है। क्या ऐसी परिस्थितियां जो है उत्तर प्रदेश में होती हैं कि किसी किसी वर्ग में किसी किसी विषय में 0/सन्नाटा सीट है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या हो सकता है, तो इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से एक जो है बैठक बुलाई गई और उस विज्ञापन का रिव्यू किया गया। उस रिव्यू के बाद जो है आदरणीय मंत्री महोदया ने इस चीज़ को डायरेक्ट डिक्लेयर किया कि जितने पद इसमें रिक्त हैं उन सारे पदों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए और इसमें पद जोड़े जाएं। ठीक है। तो आप लोगों की टीजीटी पीजीटी का ये विज्ञापन अच्छा खासा लंबा चौड़ा विज्ञापन बन चुका है। 11,000 11,500 का पद भी कम नहीं होता है। ठीक है। तो आप सभी लोग मनोयोग से तैयारियां करिए। यदि आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी टेट सुपर टेट और जितनी भी आप सभी लोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एमपी की हों, चाहे वो आपकी हरियाणा की टीजीटी की हों, आप सभी लोग बेहतरीन नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और कुछ चीज़ें आप सभी लोगों से और भी डिस्कस करनी है। जितने भी हमारे वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी थे, जितने भी लोग हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों की हियरिंग होली बाद जो है स्टार्ट हो जाएगी और पूरी संभावना है कि आप लोगों की ये केसेस को मार्च में ही क्लोज करा दिया जाएगा, फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और आप सभी लोगों की काउंसलिंग आदि हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए। तो यदि आप हमारी याचिका से अभी भी जुड़ना चाहते हैं तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और 72,825 नए विज्ञापन के काउंसलिंग के सिलसिले में।
ना तो इसकी फीस वापसी होगी। पहली चीज़ बता दे रहे हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा अपर सचिव से बातचीत करने के उपरांत ये फैसले लिए गए थे कि अगर हम कोर्ट से कोई निर्णय ले आते हैं, कोई डिसीजन ले आते हैं, तो उसका बेनिफिट आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है ना। आप सभी लोगों को मतलब जो याची रहेंगे उनको प्राप्त होगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था, जैसे 12,460 में हुआ था, जैसे आप सभी लोगों को अन्य वैकेंसीज में देखने के लिए मिली थी। 68,500 में भी यही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिली थी कि जितने याची होते हैं बस उन्हीं को उसका लाभ दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप यदि हमारे साथ याची बनना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके LT ग्रेड GRC प्रवक्ता के लिए। सबसे पहले आपकी TGT की ही बातें हो जाएं। TGT में 34,000 से ऊपर तदर्थ शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया था और उन्होंने अपने फैसले में ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी थी कि इन लोगों को बाहर करिए और इनके पदों पर फ्रेश कंपटीशन के जरिए, सामान्य जिसे कंपटीशन बोलते हैं, जिसमें हर वर्ग अप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें होती है, नहीं। सामान्य कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि उसमें सारे विद्यार्थी, सारे वर्ग, सारे कैटेगरियाँ सम्मिलित होती हैं। उसमें करा के आप जो है विद्यार्थियों को नियुक्ति दीजिए और हाँ, तदर्थ शिक्षकों को उनकी जो है योग्यता के अनुसार, मतलब एक्सपीरियंस के अनुसार आप वेटेज देना चाहें दे सकते हैं। 2021 की वैकेंसी में यही चीज़ें हुई थी, लेकिन चूँकि भाई अधिकारियों के ऊपर उतना जोर नहीं था, इसलिए चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन जब उनके जो है थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना शुरू किया तो फिर चीज़ें बदल गईं, है ना। पहले तो इनके वेतन रोके गए, वेतन रोकने के बाद सारी चीज़ें जो है अब आप डिक्लेयर कर दी गई, हाँ 34,000 के ऊपर सीटें खाली हैं। ठीक, सारी चीज़ों की जानकारी आ गई सामने। तो जानकारी आ गई है तो इसका बेनिफिट जो है 2022 के विज्ञापन में भी विद्यार्थियों को प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें आप सभी लोगों को मिलेगा, निश्चित रहिए। और रही बात 2023 के नए विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन भी आप सभी लोगों का लगभग 23,000 पदों पर होगा। ठीक है ना। तो चिंता किस बात की है, किस बात की टेंशन ले करके बैठे हैं आप सभी लोग। बेहतरीन तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जून में आप सभी लोगों की परीक्षाएं होना पूरी तरीके से मुमकिन है। ठीक है, और बहुत जल्दी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी आपको शासन की तरफ से या माध्यमिक शिक्षा की तरफ से जो है देखने के लिए प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि चयन बोर्ड तो किसी तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, फिर कैसे ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चयन बोर्ड कार्य करे अथवा ना करे, ठीक है, इस समय सारी चीज़ें शासन के हाथ में है। ठीक है, और जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की विधानसभा में उठी हैं, जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों को बताई जा रही हैं, ये प्रक्रियाएं आप सभी लोगों के हित के लिए हैं। ठीक है ना, तो शासन के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई थी, इसलिए आप सभी लोगों को बताया गया कि जून में आप सभी लोग तैयार हो जाएं। कल एक भाई ने हमसे पूछा था कि सर ये बताएं वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों का कब इसका जो है आयोजन किया जा सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वीडियो री एग्ज़ाम की सूचना आप सभी लोगों को 2 मार्च तक प्राप्त हो जाएगी। 2 मार्च, थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि जो चेयरपर्सन है वहाँ के, उनके बीच में एक कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गई है। कन्फ्यूजन ये कि वो एक दिन आयोग आ रहे हैं, दूसरे दिन आयोग नहीं आ पा रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो डिक्लेयर होनी ज़रूरी हैं। और सूचना वहाँ के कार्यकारी अधिकारियों से प्राप्त हुई है कि 2 तारीख तक इसका निर्णय कर लिया जाएगा कि आखिर वीडियो री एग्ज़ाम को कब कराना है। ठीक है, क्या ये परीक्षा आपकी मार्च में होगी या आपकी जो है अप्रैल के लास्ट तक होगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसकी तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों को केवल और केवल 1 महीने का वक्त मिलेगा। ठीक है ना, केवल 1 महीने का वक्त मिलेगा, उससे कम भी मिल सकता है। तो आप सभी लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। और अधिकारी भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें जो है मतलब कंपटीशन बिल्कुल भी नील है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आप ग्राम विकास अधिकारी जो है वो बन भी सकते हैं, वीडियो बन भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास ईमानदारी पूर्वक करिए। दूसरी चीज़ कि लेखपाल भर्ती का रिजल्ट कब तक प्राप्त होगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लेखपाल भर्ती का जो रिजल्ट है ये हर हाल में आप सभी लोगों का होली के 1 आध दिन पहले या होली के 1-2 दिन बाद, मतलब हर हाल में हर कीमत पे आप सभी लोगों का ये रिजल्ट 12 से 15 मार्च के बीच में जारी हो जाना सुनिश्चित हो चुका है। अधिकारियों से जब वार्ता की गई थी तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि हम इस रिजल्ट को लेकर के कार्य कर रहे हैं। रिजल्ट हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। कुछ न्यायालय में कुछ मैटर लगे हुए हैं
और वो चीज़ें भी डिक्लेयर हो जाएंगी, आपकी 4 मार्च तक डिक्लेयर हो जाएंगी। बस उसके बाद रिजल्ट के जारी होने की ही प्रक्रिया है। क्योंकि अब सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने भी एक अपना मोटिव बना लिया है कि आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूज़ दी जाए, और आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एस सी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी प्रयास किया जाए। तो आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास हो रहा है उसका परिणाम आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके LT ग्रेड JIC प्रवक्ता के लिए। तो कुछ भाई बहनों ने कल हमारे पास मैसेजेस किए थे कि सर LT में प्रावधिक टेक्निकल फाइन BFA आदि अगर बाहर हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हमने आप सभी लोगों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया और एक ज्ञापन तैयार करके हमने डायरेक्ट जो है CM ऑफिस को सेंड कराया। और वो चीज़ें जब सेंड हुई हैं तो वो सेंड हुई हैं आदरणीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जो कि वर्तमान में विधायक भी हैं, जैसे आपके डॉक्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हो गए, नंद गोपाल नंदी जी हो गए, और प्रयागराज की सांसद महोदया रीता बहुगुणा जोशी जी हो गई। उनके लेटर पैड पे ये सारी चीज़ें जो है वो टाइप्ड होती हैं और जो है वो प्रेषित की जाती हैं शासन को। उसमें आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही एक प्रपोजल देखने के लिए मिला कि जो बीएड हैं ये विद्यार्थी, चाहे वो BFA से हों, टेक्निकल से हों, फाइन से हों, प्रावधिक हों, उन विद्यार्थियों को जो है इस भर्ती में सम्मिलित करने, और पिछली भर्ती की में जो विद्यार्थी बीएड में थे उनको भी जो है नियुक्ति देने के संबंध में जो है कार्य किया जाएगा। ये प्रपोजल बना करके उन्होंने शासन को प्रेषित किया और इस पर निर्णय अब बहुत जल्दी होने वाला है। और साथ ही साथ आपकी LT ग्रेड JIC प्रवक्ता, हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोक सेवा आयोग से ही जारी होना चाहिए, ठीक है। अगर लोक सेवा आयोग से जारी होगा तो एक समयबद्ध तरीके से जो है चीज़ें वो पॉसिबल हो सकेंगी। अब आप सोचेंगे कि अगर नए आयोग से विज्ञापन जारी हुआ तो नए आयोग से विज्ञापन जारी होने के का मतलब आप ये जान लीजिए कि आप सभी लोगों को कम से कम 4 महीने का तैयारी करने का वक्त मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी ये कि उसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग में अपनाई जाती हैं, ठीक। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय पे कई सारे दबाव होंगे, उनको वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करनी है, उनको जो है आपकी जो कोर्ट केसेस हैं उनको भी क्लियर करना है, साथ ही साथ आपके नए विज्ञापन भी जारी करने हैं, TGT PGT 2022 का एग्ज़ाम भी कराना है, UP टेट भी कराना है, सुपर टेट भी कराना है, एडेड जूनियर भी कराना है, सारी चीज़ें, मतलब एक जगह खिचड़ी हो जाएगा। फिर इतने सारे कार्य पड़ेंगे तो पूरे पूरे जो है लोग साल भर जो है मतलब कैलेंडर ही बनाते रहेंगे, है ना। तो एक बार प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने, इसीलिए शासन ने भी निर्णय किया है कि आप सभी लोगों की ये वैकेंसीज किसके माध्यम से आनी चाहिए, लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कराए, 1 डे फॉर्मेट पे कराए, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और इसका बेहतरीन परिणाम आप सभी लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा। TGT PGT में आप सभी लोगों को बहुत अपार खुशियाँ मिल चुकी हैं। आप सभी लोग पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करें, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशरी साबित होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके BEd बनाम BTC केस को लेकर के। इसका फाइनल ऑर्डर कब तक आ रहा है, तो इसकी सूचना प्राप्त हो रही है कि इसका फाइनल ऑर्डर आप लोगों को होली बाद देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बेंचेस में तभी परिवर्तन होगा जब इसका ऑर्डर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऑर्डर डिक्लेयर होने के बाद बेंच में न्यायाधीश वगैरह बदल दिए जाएंगे और हो सकता है कि मतलब उनका बेंच का रिव्यू हो जाए कि भाई दूसरे जगह वो किसी अन्य बेंच के साथ संबद्ध कर दिए जाएँ आदरणीय न्यायाधीश महोदय। तो उसके पहले आप सभी लोगों का ये परिणाम, ये रिजल्ट आना ज़रूरी है, ये ऑर्डर आना ज़रूरी है और तत्काल ही पूरी संभावना है, पूरी एकदम निश्चित न्यूज़ प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों की जो UP टेट 2023 की प्रक्रिया है अब साल भर में 2 बार होगी। आपको 2 बार UP टेट देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपका CTET होता है, ठीक है। और उसी तरीके से आप सभी लोगों को मार्च में ही UP टेट की प्रक्रिया भी देखने के लिए मिल जाएगी और जैसे ही UP टेट की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा तत्काल आपके सुपर टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। बात करते हैं आपके UP कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो UP कांस्टेबल में चूँकि इसमें कानून व्यवस्था को लेकर के आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और उन्होंने इन सारी चीज़ों का रिव्यू किया और पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को भी गृह विभाग की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी पदों की आवश्यकता है उन सारी चीज़ों को जो है आप डिक्लेयर करिए। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि प्रशिक्षण पत्र वगैरह सब जारी हो गया, UPSI के जो पुरानी वैकेंसी आपकी फाइनल हुई, साथ ही साथ सिपाहियों की जो चीज़ें डिक्लेयर हुई थी सारी चीज़ें वो क्लियर कर दी गई हैं।
तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, ठीक है ना। और बिल्कुल भी इस चीज़ का जो है डिप्रेशन अपने मन पे मत लीजिए कि आपकी यूपी कांस्टेबल की नया विज्ञापन नहीं जारी होगा, बिल्कुल जारी होगा। बहुत सारी रेलवेज़ में भी वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी ग्रेड्स की वैकेंसियाँ होंगी, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं, तो आप लोगों के लिए अवसर बहुत हैं। इस अवसर का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। हमारा प्रयास होता है कि आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट कार्य करें और बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट आप सभी लोगों को डिलीवर कर सकें, इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का 2022 के एग्ज़ाम का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है और इसकी सूचना भी आपको पद वाइज, जितने भी विषय वाइज हैं, पूरे पदों का ब्यौरा कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। और एलटी ग्रेड में भी आप सभी लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएंगी कि किस विषय में कितने पद हैं, किस वर्ग में कितने पद हैं, पुरुष वर्ग में कितने हैं, महिला वर्ग में कितने हैं। साथ ही साथ इसकी 2018 की वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को वो 15 मार्च तक ही देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं ना कि सर मतलब वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो वो वीडियो देख लिया करें, क्योंकि वीडियो में एक एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है, कोई भी मुद्दा छूटने नहीं पाता है। पीसीएस में भी पदों की संख्या बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि 130 पदों पर विज्ञापन जारी आएगा, नहीं 130 पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मार्च के प्रथम सप्ताह में ही विज्ञापन आएगा इसका, और कुछ लोग जो बता रहे थे ना कि फरवरी लास्ट तक इसका विज्ञापन आएगा, तो हमने कहा था ना कि नहीं ये मार्च में आएगा, मार्च के प्रथम वीक में आएगा, और वही चीज़ें हो रही हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो चीज़ें आप सभी लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो ऐसे नहीं कि सिर्फ हवा में तैयार की जाती है, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए अधिकारियों से वार्ता करने के बाद, शासन के जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद और ब्यूरोक्रेट्स से बात करने के बाद ही तैयार की जाती हैं, ठीक है ना। तभी वो चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।